अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको ये थोड़ी सी मौसम की सूरत हाल दिखाता चलूँ कि कुछ दिन पहले तक मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो चुका था, और टी शर्ट्स और जो जो दूसरी शर्टें हैं नॉर्मल, उनका मौसम आ चुका था। लेकिन आज अचानक फिर से सर्दी हो गई है, और अभी इस वक्त मेरे पास जो बारिश है ना वो शुरू है, इसलिए मुझे भी आज दोबारा जैकेट पहनना पड़ी है। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं बुनियादी तौर पे बात करना चाहता हूँ क्रेडिट स्कोर पे, कि क्रेडिट स्कोर का क्या फ़ायदा होता है और क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब बात यह है कि ये जो मगरबी ममालिक हैं या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अच्छे क्रेडिट स्कोर की जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे अहमियत मानी जाती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि टैक्स जो है ना ये डंडे के ज़ोर पे लेते हैं, और अगर कोई बंदा कमाता है कागज़ों पे और टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो उसके पास जो बाकी पैसे बचते हैं ना, वो बस उसका अच्छे तरीके से सिस्टम चल जाए, यही बड़ी खुशकिस्मती होती है उस बंदे की। तो इसलिए इन्होंने ना क्रेडिट का सिस्टम जो है ना अपना रखा हुआ है कि आप क्रेडिट कार्ड लें। सबसे पहले तो अगर आपकी इनकम वगैरह अच्छी है या आप कोई भी जॉब वगैरह करते हैं, आपकी इनकम है, उस हिसाब से आपको ना कंपनियाँ या मुख्तलिफ किस्म की क्रेडिट कंपनियाँ या बैंक वो क्रेडिट कार्ड देते हैं। ठीक, उस क्रेडिट कार्ड के मुताबिक आपको क्रेडिट की लिमिट मिलती है आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आपकी इनकम अच्छी है और आप उनको बाकायदगी से जो है ना, अगर आपका क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल $1000 या 1000 पाउंड या 1000 यूरो जो भी करेंसी आपके मुल्क की, अगर मैं अमेरिका में हूँ, $1000 का अगर आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड, और आप उस क्रेडिट कार्ड की जनाब जो पेमेंट है ना वो वक्त पे करते जा रहे हैं इनको, और पेमेंट आपने लेट नहीं की कोई भी, ठीक, तो फिर आपका कुछ महीनों के बाद जो है ना वो क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा आप क्रेडिट पे अगर कोई चीज़ भी लेते हैं जो आपको मिल जाती है, फॉर एग्जांपल किस्तों पे चीज़ जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ लेने के बाद आप उसकी किस्तें जो है ना वो टाइम पे देते जाते हैं, और वो चीज़ जब वो किस्तें मुकम्मल हो जाती हैं, आपकी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन लेते हैं कंपनी से किस्तों पे, 2 साल का अगर उनके साथ आपकी टर्म है, हर महीने आपकी किस्त जा रही है, 2 साल के बाद वो फ़ोन आपका हो जाता है, और उधर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है कि आपने टाइम पे उनको वक्त पे पेमेंट्स कर दी हैं। इस तरह कोई और चीज़ है, अगर आपने गाड़ी ली है किस्तों पे, वो आपको मिल गई है, तो वो भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना आपकी अच्छी बनती है। इस तरह की चीज़ें जो है ना उनसे क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी तरह बिल्ड होती है। और उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल $1000 का मिला क्रेडिट कार्ड, आपको हो सकता है बैंक खुद ही ऑफर कर दें, आप उससे 6 महीने या साल के बाद पूछें कि जनाब मेरा क्रेडिट जो है ना वो इंक्रीज करें। अगर आप तो ठीक जा रहे हैं उनके साथ, तो ज्यादा चांस है, ये गालिब इम्कान है कि वो आपका खुद ही जो है ना वो आपको रब्ता करेंगे और आपका क्रेडिट इंक्रीज कर देंगे। हो सकता है $5000 आपका कर दें, $10,000 कर दें, डिपेंड करता है। तो आप एक के अलावा 2-3 मुख्तलिफ बैंकों के भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और वो आपका देखेंगे सारा रिकॉर्ड कि आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आप टाइम से वक्त से उनको पेमेंटें करते रहे हैं कंपनियों को और बैंकों को वापस, और लेट नहीं हुए, किसी पेमेंट में भी आपको पेनल्टी नहीं पड़ी। और उसके अलावा आपने जो चीज़ें ली थी उनकी भी आपने पेमेंटें जो है ना वो टाइम पे की हैं उनको, तो उस बिना पे जनाब आपके जो है ना वो क्रेडिट की लिमिट जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। और उसका फायदा ये होता है फिर आपका जो स्कोर है ना क्रेडिट का, जो ज्यादा यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है वो 850 है, 850। और जो अच्छा स्कोर जो है ना मीडियम लेवल से वो कंसिडर हो जाता है। 600 से ऊपर अगर आपका स्कोर है ना तो वो मीडियम लेवल का स्कोर हो जाता है, दरमियाना। और अगर आपका 720 से ऊपर स्कोर है, 720 प्लस, वो अच्छे स्कोर में हो जाता है। और 780 प्लस स्कोर जो है ना वो एक्सीलेंट में आ जाता है, वो शानदार स्कोर है क्रेडिट का। जो जो आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा, तो अगर आपको कल को जरूरत है, आपने घर खरीदना है, उस पर आपने आपने लोन लेना है, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई आपने गाड़ी लेनी है, कुछ भी आपने लेना है, इस तरह कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, उनसे आपने किस्तों पे लेनी है चीज, आपने लोन लेके लेनी है, कर्ज लेके, तो आपको आपके क्रेडिट के स्कोर की वजह से, जो आपका अच्छा स्कोर है क्योंकि आपकी हिस्ट्री अच्छी थी, आपकी पेमेंट का रिकॉर्ड अच्छा था, तो आपको उस वजह से जनाब वो जो लोन है ना वो बड़ी अच्छी टर्म्स और कंडीशन पे मिल जाएगा। आपको उस सिलसिले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त वही है कि आपका रिकॉर्ड उनके साथ अच्छा है, आपने उनको जो ना पेमेंट्स वो टाइम पे की हैं, और आप किसी किस्म की पेनल्टी नहीं आपको पड़ी, कोई पेमेंट आपने मिस नहीं की, और आपका जो क्रेडिट की हिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जा रही है, तो वो समझेंगे कि आप वाकई रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, आप वाकई इस हद तक काबिल एतबार हैं कि आपको वो आसान और अच्छे इंटरेस्ट रेट पे जो ना आपको वो लोन दे सकें, अच्छी ज़्यादा रकम का जो आपको चाहिए। इसके अलावा जब अच्छी कोई नौकरी लेनी है तो उसके लिए भी जब बैकग्राउंड चेक करती हैं कंपनियां, और ज़्यादातर साथ बैकग्राउंड चेक के क्रेडिट
क्रेडिट भी चेक करती हैं। ठीक है, ये यहाँ का क्राइटेरिया, इस हद तक जो है ना इसकी अहमियत है क्रेडिट की, अच्छा क्रेडिट होने की। तो क्रेडिट चेक करने की भी यही वजह, वो देखती हैं कि बंदा किस हद तक जिम्मेदार है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो ज़ाहिर है फिर ही आप अपना क्रेडिट जो है ना वो स्कोर आपका मेंटेन है, और आप अपने पेमेंटें जो है वो टाइम पे कर रहे हैं, वक्त पे कर रहे हैं बैंकों को, कंपनियों को, और आपकी पेमेंट्स वक्त पे होने की वजह से, वो अदायगियाँ वक्त पे होने की वजह से आपका जो स्कोर है क्रेडिट का वो अच्छा जा रहा है, और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है आपके क्रेडिट को। ठीक है, आपका क्रेडिट जो आपका उसकी हिस्ट्री है क्रेडिट की, वो ठीक है हर लिहाज से। इसका मतलब है कि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं और आप कोई भी काम जो है ना वो जिम्मेदारी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जनाब, इन मुल्कों में आने के बाद आपके कागजों के अलावा जो काम है वो क्रेडिट कार्ड लेके उसकी हिस्ट्री बनाना है, उसका स्कोर जो है ना वो मेंटेन करना है, उसकी अदायगियाँ वक्त पे करनी है, ताकि उसके साथ साथ आपका जो है ना वो एज अ साइड वो आपके हाथ में एक टूल हो, जब भी ज़रूरत पड़े, कोई बड़ी चीज़ लेने की, कोई गाड़ी लेनी है किस्तों पे, कोई घर लेना किस्तों पे, कोई और चीज़ लेनी है किस्तों पे, तो आपके क्रेडिट स्कोर की वजह से, अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से आपको किसी किस्म का जो है ना वो परेशानी का सामना ना करना पड़े, और आपके लिए कई दरवाजे जो है ना वो खुल जाते हैं इस चीज़ के मौजूद होने की वजह से। बस आज इस मुख्तसर व्लॉग में मैंने यही बताना था कि इन ममालिक में क्या फ़ायदा होता है क्रेडिट कार्ड होने का, अच्छा क्रेडिट स्कोर होने का, और इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, और इसका अच्छा ना होने का क्या नुकसान है। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और दीगर कई ममालिक, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है इसकी अभी क्रेडिट स्कोर की, क्रेडिट कार्ड्स की, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैश का सिस्टम चलता है अदायगी का। अगरचे हो चुका हुआ है स्टार्ट कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादातर अभी भी कैश वाला सिस्टम राइज है। लेकिन इन ममालिक में, मगरबी ममालिक में जो क्रेडिट है, ज़्यादा सिस्टम क्रेडिट पे चलता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और अच्छा क्रेडिट कार्ड जो है ना वो बहुत एक अहम समझा जाता है उस बंदे का जिसके पास अच्छा क्रेडिट कार्ड हो। उसके लिए कई मौके जो है ना मौजूद होते हैं चीज़ें लेने की, अच्छी आसान शरह पे, आसान इंटरेस्ट रेट पे, और वो इस तरह अपनी जो है ना ज़िंदगी यहाँ पे थोड़ी आसान बना सकता है इस बिना पे। बस आज के व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।